नमस्कार। हम अभी उपस्थित हैं बदायूं जिले में, बदायूं लोकसभा, और लोकसभा का चुनाव बिल्कुल ट्रेंड पे है। आज 4 तारीख है, लगभग 2 दिन बचे, 3 दिन, 7 तारीख को यहाँ चुनाव है। रोड से निकल रहा था, सामने बाबा साहब की प्रतिमा भी लगी, यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं क्योंकि बाबा साहब की प्रतिमा देख इसलिए रुक गए कि चैनल भी है पिछड़ा दलित आवाज, हम लोग बात ही कर रहे हैं पिछड़ा दलितों की, तो इसलिए यहाँ कुछ लोग हमारे साथ भाई बंधु बैठे हुए हैं, तो इनसे यहाँ का जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति है। भैया पहले अपना परिचय दिए। बैठे रहिए। मेरा नाम पंकज बाबू है। पंकज बाबू यहीं से रहे निवासी हैं? जी, यहीं का निवासी हूँ मैं। अच्छा, क्या हाल है इस समय चुनाव के? चुनाव तो ठीक ठाक चलता है हमारे यहाँ। ठीक ठाक चलता है। किन किन मुद्दों पर पब्लिक वोट दे रही है इस बार? मुद्दे तो यही है, विकास है, रोजगार है और महंगाई का है। अच्छा, इन सब चीजों पे विचार विमर्श कर रहे हैं लोग। अच्छा, और सामाजिक चेतना भी है लोगों में। अच्छा, और कुछ धार्मिक चेतनाएं भी हैं। अच्छा। इससे इन्हीं सभी मुद्दों पे हो रहा है चुनाव। डिस्कशन करते हैं लोग, शाम को पंचायत बैठती डिस्कशन करते हैं। क्या सामाजिक मुद्दों पर वोट होगा या धार्मिक मुद्दों पर वोट होगा? नहीं, इसमें अभी के टाइम पे तो सामाजिक मुद्दों पे ही वोट होंगे। अच्छा, ये वर्तमान हमारे क्षेत्र में प्रत्याशी के ऊपर है। यहाँ पर प्रत्याशी के ऊपर है, क्योंकि प्रत्याशी से ही हमें काम लेना है, प्रत्याशी से ही विचार विमर्श करना है। सीधे जनता जो है प्रत्याशी से मुखर हो रही है। अच्छा, अच्छा। तो मैं प्रत्याशी अलग बात, जो भारत में भाजपा सरकार के 10 साल हुए हैं, इन 10 सालों से क्या देख रहे हैं? 10 साल कार्यकाल 10 साल का रहा है, इससे आप खुश हैं क्या? अब खुशी का तो ये है कि मैं संतुष्ट हैं 10 साल? बिल्कुल है। और ये जो है अभी हमारे यहाँ से रोड भी निकला है। अच्छा, गंगा एक्सप्रेसवे पास से ही निकला है। बाकी विकास के कार्य तो ठीक हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है महंगाई का थोड़ा सा मुद्दा रहा है। महंगाई का? जी, महंगाई का है थोड़ा सा मुद्दा। और अभी आपने एक रोजगार की भी बात की। हाँ, रोजगार में यह है कि अगर सरकार अगर जो मौजूदा टाइम में जो परीक्षाएं हुई हैं उनको थोड़ा सा अभी, हालांकि फौरी तौर पर उन्होंने एक्शन लिया था पेपर लीक होने में, और ये और थोड़ी सी नई भर्तियां होने लगे तो जनता भी थोड़ी सी ऊपर आएगी और जो सरकार के बारे में सोचेगी। नहीं, पेपर लीक का मामला बड़ा मामला है। नहीं, बिल्कुल है, युवाओं में तो पेपर लीक का मामला 2018 के बाद ये पहली भर्ती हुई, 6 साल बाद पेपर लीक हो गया। और जो युवा वर्ग इस चीज की तैयारी कर रहे थे, जो लगे हुए थे 3-3, 4-4 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे थे, और लाखों की संख्या में आपने देखा होगा लखनऊ में धरना प्रदर्शन हुआ। उसके बाद माननीय योगी जी ने पेपर का संशोधन करवा के आगे तारीख बढ़वाई उसके पेपर करवाने के लिए। लेकिन चुनाव के पहले, चुनाव सर पे, जब पेपर नहीं बचा पाए तो आगे तो युवा अभी कंफ्यूज है कि सरकार के बाद क्या पेपर बचाना। नहीं, हो सकता है क्योंकि एक बात सुनिए, बिहार में अभी जब बीजेपी से गठबंधन से सरकार हटती है तो बहुत बम्पर रोजगार हुए, 2 महीने में नियुक्तियां पत्र दिए गए, और वही तीसरी भर्ती, शिक्षक भर्ती, जब बीजेपी से गठबंधन है तो वो भी वहां भी लीक हो गया। नहीं, मेरा पर्सनली तौर पे अगर आप राय मानेंगे तो मेरा पर्सनली तौर पे राय ये है कि सरकार जो है आपस में चेंज होनी चाहिए। क्योंकि हमारा लोकतंत्र कहता है कि हर 5 साल में सरकार का चयन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। और लोकतंत्र यही है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो राजतंत्र हो जाएगा। हालांकि राजतंत्र हमारे यहाँ वैलिड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमारे यहाँ 5 साल में चुनाव जब होते हैं और सरकार अगर सही तौर पे काम करती है तो हम अगली साल उसको मौका देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको राजतंत्र में बदलने की कोशिश करें। लोकतंत्र में पब्लिक ही मुख्य मालिक होती है। वो सरकार अपने उसके लिए चुनती है, अगर नहीं चल रही तो 5 साल में बदल दो। 5 साल में बदल दी, अगर सरकार के हिसाब से काम नहीं होता है 5 साल, इससे जनता को ये भी फायदा होगा कि 5 साल में जब सरकार बदलती है तो दूसरी सरकार को जब मौका देंगे, दूसरी सरकार जो लाइन में खड़ी हुई है वो जनता के लिए कुछ और नए ऑफर लेके आएगी, कुछ और नई सुविधाएं देगी। तो जनता को भी ये चाहिए कि 5 साल में थोड़ा सा परिवर्तन करते रहना चाहिए। 2014 में मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, अब इस समय नहीं कर रहे हैं बात। असल में वो दे ही नहीं पाए रोजगार। अगर मोटे तौर पर देखे तो उन्होंने तो इस चीज को जुमला कह दिया था, 15 लाख का जुमला, 2 करोड़ रोजगार देना एक असंभव सी बात है। हालांकि अगर वो चाहें तो 2 करोड़ रोजगार दे सकते थे, लेकिन उनकी नजरों में तो चाहे मतलब जो उन्होंने तो उनके पर्सनली तौर पे बयान दिया कि एक पत्रकार हैं उनके, सुधीर नाम है शायद उनका, उनके सामने टीवी पे बयान दिया कि ये ऑफिस के सामने जो पकौड़ी बेच रहा है वो भी रोजगार है। हालांकि ये आपने जुमले की बात की, जो उन्होंने कह दिया ये जुमला चुनावी जुमला है। हाँ। तो अगर आज समय कुछ ला रहे वो भी जुमला समझा जाएगा। बिल्कुल जुमला समझा जाएगा बोलने का। वर्तमान में किन किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे पब्लिक? वर्तमान में ज्यादातर पब्लिक विकास देखती है और महंगाई की तरफ देखती है, क्योंकि किसान आदमी है, बेरोजगार आदमी है, ये सब
पैसे से ही जुड़ा हुआ है और आर्थिक स्थिति इनकी सही होगी, आर्थिक स्थिति इनकी सरकार सही करेगी तो उस सरकार को बढ़ावा देंगे, और सरकार इस पे विचार नहीं करती है तो इसको बदल देंगे। सरकार आर्थिक स्थिति कैसे सही कर सकती है, वो उसके लिए तो आप ही को मेहनत करनी पड़ेगी। उसको रोजगार चाहिए, बेरोजगारी चाहिए। भाई साहब ने बताया, जैसे वो लोग बताते हैं मीडिया में कि पकौड़े बेच रहे, वो भी उनकी नजर में रोजगार वाले हैं क्या? ये सही कह रहे हैं सरकार? अब ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट आदमी पकौड़ी बेचेगा तो ये बेरोजगारी हुआ। उसमें वो आत्मनिर्भर तो बना रहे हैं। आत्मनिर्भर में क्या है, कुछ भी करो। आत्मनिर्भर ऐसे तो थोड़ी बना जाता है। आत्मनिर्भर के लिए उसको पूंजी होना चाहिए, आर्थिक धन होना चाहिए उसको आगे रोजगार बढ़ाने के लिए। युवाओं के लिए उसको आर्थिक मदद देनी चाहिए, लोन की सुविधा, फाइनेंस की सुविधा, ये सारी चीजें होनी चाहिए, कम ब्याज पे मिलना चाहिए। तो क्या इस बार परिवर्तन होने जा रहा? ये तो जनता के हाथ में है। नहीं, आपकी नजर में क्या होना चाहिए? जो आपने मुद्दे गिनाए वो इस सरकार में क्या वैलिड हैं, मिल रहे हैं आप लोगों को? ये कुछ लोग आपने कहा महंगाई 10 साल हो गए हैं, तो महंगाई अगर जुबान पे आ रही तो इसका मतलब महंगाई पनप चुकी है बहुत। हाँ, महंगाई तो पनप चुकी है। तो इसको रोकने के लिए परिवर्तन चाहते हैं क्या? वो तो जाहिर सी बात है, जनता कुछ ना कुछ परिवर्तन करेगी। इस बार जनता परिवर्तन कर रही है। अब ये तो जनता, आप भी जनता है ना? मैं तो परिवर्तन अपने स्तर से देखता हूँ, मुझे क्या लाभ है क्या नुकसान है किस सरकार से। मुझे अगर लाभ लग रहा है, मुझे तो आपको लाभ नुकसान बताइए, आप स्वतंत्र हैं। तो परिवर्तन या नहीं, हाँ या ना? परिवर्तन होना चाहिए बस। और हैं हमारे साथ कुछ लोग थे जिन्होंने कुछ बताया, अपने विचार रखे कि लोकतंत्र में परिवर्तन जरूरी होता है। आगे भी हमसे जुड़े रहिए, देखते हैं लोगों का क्या मत है। और तब तक आपको नमस्कार, जय जवान।